नमो नमः बच्चों। आज क्लास 7th में हम लोग व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं। प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय आप लोग देख पा रहे होंगे। कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग कत्वा प्रत्यय से स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी धातु के साथ में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कत्वा से सिर्फ त्वा शेष रहता है, का लोप हो जाता है, जिसका अर्थ कर या करके निकलता है। यदि 2 या 3 अक्षर की धातु है, ठीक है, जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये पठ क्रीड है ना, प्रठ क्रीड हंस, चलिए सब 2 अक्षर की धातु है। संस्कृत में 2, 3 और 1 अक्षर की भी धातु होती है। 1 अक्षर की धातु कैसे, जैसे देखिए आप नीचे बहु धातु, श्रु है ना धातु है ना, यहाँ पर नी धातु भी है। तो 1 अक्षर की भी धातु संस्कृत में होती है। तो यदि हम 2 या 3 अक्षर की धातु है तो जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो यदि 2 या 3 अक्षर की धातु है तो लास्ट का जो वर्ण होगा, जो शब्द होगा, जैसे पठ में ठा लास्ट में है ना, अंतिम वर्ण है ठा, तो उसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। इसका नियम है, जैसे कि लिखा है पठ तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, इसका नियम है। इसके बाद कत्वा में से क्या जुड़ा हुआ है, त्वा, तो आप इसको त्वा जोड़ दीजिए तो बन जाएगा पठित्वा। इस तरीके से हमें रूप बनाना है। क्रीड है तो डा लास्ट वर्ण है, डा में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बना, क्रीडी। कत्वा में से त्वा बचा है, त्वा जोड़ दीजिए तो बन जाएगा क्रीडित्वा। हंस है, शा अंतिम वर्ण है तो सा में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हंसी, त्वा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हंसित्वा। सेम चल है, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो चली, त्वा जोड़ दीजिए तो बन जाएगा चलित्वा। यदि सिर्फ सिंगल वर्ण है, एक ही अक्षर है, जैसे नी धातु है, तो इसमें कोई मात्रा लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो धातु है सिंगल वर्ण की, वन है ना, एक ही जिसमें अक्षर शब्द हैं, उसमें सिर्फ हम त्वा जोड़ देंगे। जैसे नी है, नी में त्वा जोड़ दीजिए तो बन गया नीत्वा। क्री है, क्री में त्वा जोड़ दिया तो बन गया कृत्वा, ठीक है ना। गम है, लास्ट में मकारांत है इसलिए माँ का लोप हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ गा बचेगा, तो गा में त्वा जोड़ दिया तो हमने बन गया गत्वा। इस तरीके से आपको ये जो नीचे कत्वा, ये जो होमवर्क आप लोगों को दिया जा रहा है, तो ये कत्वा में जो धातु हैं इसी तरीके से आपको बना करके लिखना है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं तुमुन प्रत्यय में। तुमुन प्रत्यय का भी नियम सेम है। जब हम किसी धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो तुमुन में से सिर्फ तुम बचता है, ना का लोप हो जाता है, जिसका अर्थ होता है के लिए। जैसे पठ में तुम जोड़ेंगे तो अर्थ होगा पठितुम, अर्थात पढ़ने के लिए। चल में तुम जोड़ा तो चलितुम, चलने के लिए। हंस में तुम जोड़ा तो हंसितुम, हंसने के लिए, है ना। पत अर्थात गिरना, पतितुम। नियम सेम है, पठ धातु लिखा है, ठीक है ना। क्या करेंगे, पहले लास्ट में ठा में छोटी की मात्रा लगाएंगे, इसका नियम है। 2 या 3 अक्षर की धातु तो छोटी की मात्रा, पठी बना। तुम उनमें से क्या बचा, तुम, तो आप जोड़ दीजिए इसमें तो क्या बन जाएगा, ये पठितुम, ये आप देख रहे हैं ना। चल है, छोटी की मात्रा जो है ना पहले लगाएंगे तो चली, और तुम उनमें से तुम बचा है तो चलितुम। इस तरीके से हंस का हंसितुम हो जाएगा, पत का पतितुम हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को यह है धातु और प्रत्यय, है ना, लास्ट ईयर भी शायद पढ़ाया गया हो और बहुत सरल है, सिंपल है। इसी तरीके से आप लोगों को ये होमवर्क दिया जा रहा है। कत्वा प्रत्यय जब आप बनाएंगे तो इन धातुओं का प्रयोग करेंगे। तुमुन प्रत्यय जब आप लोग अपनी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करके आप लोग लिखेंगे। यदि समझने में कहीं भी किसी प्रकार से कोई समस्या है ग्रामर पार्ट में, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं।